मत। रुक जाए गुलशन साहिबा, वो अभी नाइला, हमीद, गुलशन साहिबा, हटो सामने से। हमीद, कहाँ हो तुम? हमीद, हमीद, गुलशन साहिबा प्लीज मुझसे दूर तुम्हें हो जाए। सुनाई नहीं दे रहा? हमीद, गुलशा, ये कैसा शोर शराबा है? मेरे घर में इस तरह नहीं आ सकती तुम। आओ बाहर बात करेंगे। नाइला सो रही है। बाबा ऊपर जाओ तुम दोनों। कहीं नहीं जा रही मैं। चुप, बाहर आओ। नहीं रहूंगी चुप। मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी। बरसों पहले तुम्हारी वजह से दुख झेला है मैंने, और आज मैं तुम्हारी बेटी की वजह से झेल रही हूँ। ना तुमसे छुटकारा मिला, ना तुम्हारे खानदान से। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया है उसे? क्या मैं तुम्हारी बेटी का निगहबान हूँ? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा बेटा और आयशा शादी करने वाले थे। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का दिमाग घुमाकर उसे मेहमद से जुदा कर दिया है, और कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। बताओ वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कल तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, समझी तुम? अब तो सब जान गए हो ना, तो बताओ अपना इरादा। हमीद, क्या तुम इसी तरह से तमाशा देखते रहोगे? इस वक्त मेरी बीवी बीमार है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बहुत अच्छे। खामोश रहकर तुम भी इस बात को बढ़ावा दे रहे हो, है ना? वैसे भी तुमसे तवक्को भी यही थी मुझे। बकवास मत करो गुलशा, मैंने किसी भी बात में साथ नहीं दिया। तुम्हारी बेटी को भी और उमर को भी साफ कह दिया था कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अंदाजा था मुझे इस बात का, इसीलिए मैं कब से उमर और आयशा को समझा रही हूँ, कह रही हूँ कि ये मत करो, ये गलत है, लेकिन कोई नहीं सुनता मेरी। कब से समझा रही हो? यानी तुम्हें पहले से इल्म था? उमर और आयशा के बारे में तुम सब कुछ जानती थी, है ना? बतूल, 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 बतूल जान, मेरी प्यारी बहन, यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो बाहर आओ। आपा एक मिनट रुक जाए, मलाद आंटी मर गई है। देखी ना, ये आंखें ही नहीं खोल रही। नहीं मेरी गुड़िया, ये मरी नहीं है, ये तो सिर्फ सो रही है। लेकिन अगर तुम यहाँ रुकी तो उनको जगा दोगी। चलो बाहर आओ। आपा रुके ना। अरे तुम लोग मेरे सर पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? हाँ? आप मरी नहीं है। मेरी जान, मैं तो ठीक हूँ, और वैसे भी क्यों मरूंगी मैं इस उम्र में? अभी तो बहुत टाइम है। हाँ? क्या तुम्हें मेरी आंखों से लगता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ? मैं तो तुम्हारी बहन और रोजान भाई के खोने से पहले मरने वाली नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ जान भाई और जमाना आपा एक हो जाएं। अरे जुमाना, मैंने तुमसे कुछ कहा था, उम्मीद है तुमने सोच लिया होगा। भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जुमाना भाभी उस घटिया आदमी की गाड़ी से उतरी और अंदर चली गईं, और वो बूढ़ी औरत भी उन्हीं के साथ अंदर गई, और वो औजान भी उन्हीं के पीछे अंदर गया। थोड़ी देर घर में रुका और फिर उसके बाद निकलकर चला गया। जुमाना और उस लड़के से नजरें नहीं हटानी है तुम्हें। रात को जब फातिमा आपा कचरा फेंक रही थी तो उनसे पूछा मैंने, वो बूढ़ी औरत उस समीर ज़ादे औजान की दादी हैं। जुमाना भाभी उस औरत का ख्याल रखती थी। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उन्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। ऐसी है मेरी जुमाना, एक बार किसी की जिंदगी में आ जाए तो उसकी आदत बन जाती है, छोड़ी नहीं जाती।
बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अल्लाह आपको और मेरी भाभी को सलामत रखे। आप दोनों हमेशा खुश रहें। जरा इस अमीर ज़ादे को तो देखो, अपनी दादी को भी यहाँ लाके बिठा दिया उसने। उसे लगता है ऐसा करने से वो जुमाना के करीब आ जाएगा। आप सिर्फ एक इशारा करें, अगर उसकी औकात याद ना दिला दी तो मेरा नाम बदल देना। इंतजार करो मेरे भाई, इंतजार करो। सही वक्त आने पर हम उसे उस जगह पहुंचा देंगे जहां से वो वापस नहीं आएगा।